Students, I'm Ajay Palsar from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 9th, subject science, chapter 10th गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम चैप्टर 10th गुरुत्वाकर्षण का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9 में जी, एम और आर के मान रखने होंगे। जैसा कि अब आपने फार्मूला पीछे से निकाल लिया, आपका फार्मूला क्या आया था, जी इज इक्वल टू जी एम बाय में आर स्क्वेयर। तो इसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए, जी चाहिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट चाहिए, मास ऑफ अर्थ चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, जो जी होता है वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है। वो कितनी होती है, कैपिटल जी की 6.7 इंटू 10⁻⁻11 होती है। ये आप पुट कर लोगे इसके अंदर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इस जी के अंदर पुट हो जाएगी। अब आपको मास भी चाहिए, मास कितना होता है पृथ्वी का, तो मास पृथ्वी का होता है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24, ओके। ये आपने इसकी जगह पुट कर देना। अब रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 होती है। तो ये तीनों टर्म्स आपने पुट कर दी और आपने इनको सोल्व करना। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, आपके पास स्वात्विक गुरुत्वीय नितांक जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। तो ये आप कर दोगे। फिर आपने क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर आपने पुट करनी है। तो पुट करोगे तो आप देखो, जो अभी मैंने फार्मूला बताया, जी इज इक्वल टू जी एम बाय में आर स्क्वायर, सभी को वैल्यू पुट करोगे, सभी को सोल्व करोगे तो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का होता है वो आ जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, यह समझने के लिए क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर पर गिरेंगी। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 में वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस होंगी, बड़ी या छोटी एक ही दर से नीचे गिरना चाहिए। इस कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर मान, रुको एक सेकेंड, ओके, यही है। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण ए के स्थान पर जी रखने पर, अब जो समीकरण सभी के सभी चेंज हो जाएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने जहाँ जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे आपने g रख देना है। वहाँ यहाँ u v कमर्शिया प्रारंभिक तथा अंतिम वेग s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों को प्रयोग करते समय यदि त्वरण एक वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो उसका धनात्मक लेंगे, त्वरण एक को ऋणात्मक लेंगे जब वह गति की दिशा के विपरीत होगा। ओके, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट है बार, द्रव्यमान और बार। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हमने यह भी सीखा है जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। आपको पता है जड़त्व क्या होता है, कि वस्तु खुद अपनी स्थिति चेंज नहीं करती। अगर वो गति में तो गति में रहना चाहती है, और अगर वो विरामावस्था में, वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या किसी बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। भार, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर होता है।
किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने बोला भार के अंदर पृथ्वी की आकर्षण लगेगी लेकिन द्रव्यमान पे नहीं लगेगी। द्रव्यमान क्या होगा कि वो वस्तु बनी कैसे, कितने पार्टिकल से कितनी बनी है। तो आपको पता है फोर्स का फार्मूला F = m में होता है, F = mg होगा क्योंकि एक्सेलरेशन जो त्वरण अब g के कारण है ना, तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे w से निर्देशित करते हैं। इसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर W = m×g आ जाएगा क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का ऐसे मात्रक वही है जो बल का है, अर्थात न्यूटन। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसके परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। हम जानते हैं किसी दिए गए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात Wm। वही कारण है कि किसी दिए गए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, वो जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर होता है। ओके, भार अलग अलग होता है। भार के ऊपर ग्रेविटी लगती है, गुरुत्वीय बल लगता है, लेकिन जो द्रव्यमान है उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, द्रव्यमान उतना ही रहता। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, कल हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आपने ये अच्छे से पढ़ना है, जितना आपको करवाया गया है उसको अच्छे से आपने समझना। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।